ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदे। हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। परम सद्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आचार्य संतोष कृष्ण जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। समस्त क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा का रसपान करें।
हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रकुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंसी विभूषित करान नवनीताभरण पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र तुतमस्तिकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधासमालङ्कृतवामभावम् बंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामकथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान आसन आई विराजियो करऊं कथा मति ज्ञान। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय।
परिपूर्णतम परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पावन पत्र धरा अवधपुरी करौंदिया में भगवत कृपा भागवत भागीरथी की अविरल धारा में हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आइए महामंत्र का कुछ क्षण संकीर्तन करने के पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। सब गाएं ताली बजा के भाव से। हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कथा पांडाल में उपस्थित विद्वज्जन, भगवतजन एवं हरि कथा की रसिक भगवत भक्ति माताएं, आप सभी को धर्मपीठ से सादर जय सिया राम। कल की कथा में राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित अपना परिवार, अपना पुत्र, अपने सभी संबंधियों को छोड़ के भगवान से संबंध बनाने के लिए गंगा जी के किनारे जा रहे हैं। जो ही मिले राजा परीक्षित को कहे महाराज, राजा परीक्षित पूछें कि मैं आपसे पूछता हूं मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जो मरने वाले हैं उनका कर्तव्य क्या है? तो कोई महात्मा कहते मुझे नहीं पता, और कोई मौन हो जाते हैं। तो बिना गुरु के चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना ही हो, कल्याण नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं गुरु बीनु भवनिधि तरही न कोई, तरही न कोई। जो बीरंची शंकर सम होई, जो बीरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, गुरु भवनि दे तरही न कोई। जो बीरंची शंकर सम होई, जो बीरंच शंकर सम होई। मेरे प्यारे भारतवंशियों, सनातन धर्म में जिसके पास गुरु नहीं होता उसको संत लोग निगूरा कहते हैं। अभी अधिकारी गुरु की प्राप्ति होनी है, तो इतने में तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत भेषा। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले प्रकट होना लुप्त होना ये किसका कार्य है? बोले ये भगवान है। तो सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, भगवान ही है। हमारे प्रिय भारतवासियों,
मैं एक निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के कहने वाले और सुनने वाले दोनों भगवान हैं। इसलिए स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। गुरुदेव के चरण पखारे, प्रश्न किया, भगवान ये बताइए मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? अच्छा, हम सभी मरणासन्न हैं, एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी ही। तो बात ऐसी है, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने अपने लिए तो पूछना ही है और भारत के और भी भक्तों के लिए पूछा है। ये प्रश्न सब के लिए है। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन बरीयानि सते प्रश्नाः कृतो लोकहृतं नृप आत्मवित्सम्मतां पुंसा श्रोतव्यादियुषु यः परः। कहा तुम्हारे प्रश्न में अमृत है और ये प्रश्न सभी के कल्याण के लिए है, अमृतमय है। इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न किया। तब गुरुदेव भगवान ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान का विराट स्वरूप पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पारश्नि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषंसृजंगी। ये धरती जो है ये भगवान की नाभि है और भगवान के नाभि के नीचे 7 लोक हैं और भगवान के नाभि के ऊपर 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल ये नीचे के लोक हैं और भूः भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्यम स्वर्ग ये 7 लोक ऊंचे हैं। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? बीचों बीच। अब थोड़ा विचार करने वाली बात यह है कि जब हमारे घर में कोई बालक अथवा बालिका का जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद माँ से संबंध उसका नाभि से ही रहता है। जैसे नाभि को काट दिया जाए तो जीव का माँ से कोई संबंध नहीं रहता, फिर संसार से संबंध हो जाता है। तो भगवान ये मृतलोक जो है ये भगवान की नाभि है और भगवान की नाभि से 14 तल नीचे और 14 तल ऊपर दोनों मिला के 14 भुवन हुए। और इस 14 भुवन का मालिक कौन है इसको पूज्यपाद गोस्वामी बाबा बता रहे हैं। 14 भुवन एक प्रति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिष्टै नाई सोई, भूत द्रोह त्रिष्टै नहीं कोई। उसके बाद गुरुदेव सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन
भगवत भक्ति का प्रधान निरूपण है। सकाम निष्काम सर्वकाम अथवा मोक्ष चाहने वाले भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म करने वाले पुरुष को तीव्र गति से भगवान विष्णु का पूजन यजन करना चाहिए। यत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदब्रजा। और उसके आगे सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता, जिसके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवत चरित्र का जिनके मुख से गुणगान नहीं होता, उसका जिसकी जिह्वा पे राम नाम कभी ना आए, उसकी जिह्वा मेढक के समान है। जिसने भगवान की कभी कथामृत का रस साधन नहीं किया, वह नर पशु कुत्ते और ग्राम सूकर, जिसने भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम का सेवन नहीं किया, वह देखने में तो मनुष्य है, लेकिन हमारे भागवत की महिमा में कह रहे हैं कि नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर के समान उसका जीवन है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र ही भवन समान, ओ श्रवण रंध्र भवन समान, श्रवण रंध्र ही भवन समान, ओ श्रवण रंध्र भवन समान। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, सृष्टि क्या है? सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, सबसे पहले पूरे भूमंडल पे जल ही जल था। जल से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, को हम मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे करना क्या है। तो कमल के फूल की पंखुड़ी के बीच में घुस के कई हजार वर्षों तक घूमते रहे और जब थक गए तो वापस आ गए। तब आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी को कहा, तुम तप करो। तो 4 पग वाले प्राणी बनाए, बिना पग वाले प्राणी बनाए, 2 खुर वाले प्राणी बनाए, सभी जीव जंतु बनाए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। मगर सृष्टि के सीजन में
उन्होंने सृष्टि स्वीकार नहीं की, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी शांत चित्त बैठे थे, उनके काया के दो भाग हुए। दायां भाग पुरुष के रूप में, बायां भाग स्त्री के रूप में। और जो पुरुष रूप के में प्रकट हुआ वो महाराज मनु, और जो स्त्री के रूप में प्रकट भई वो महारानी शतरूपा, जिनके हम सभी संतान हैं। स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, स्वयं भू अरु मन शतरूपा, स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, स्वयं भू अरु मन शतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, स्वयं भू अरु मन शतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा। हम सभी मनु शतरूपा के संतान हैं, और एक बार सनत कुमार बैकुंठ गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो सनत कुमार जब दर्शन करने के लिए गए तो भगवान के दो द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। तो जय विजय ने भगवान के दर्शन करने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। तो रोने लगे, अरे कहा राम राम। भगवान दौड़ के आए, कहा क्या क्यों इतनी आवाज आ रही है? अरे कहा महाराज मुझको तो श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अगर 3 जन्म में राक्षस बनोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं भी मनुष्य बनूंगा, मैं भी अवतार लूंगा, आप चिंता मत करो। तो महारानी दिति से देवताओं का, दैत्यों का जन्म, और आदिति से राक्षसों का जन्म, यहीं से सृष्टि हुई। और पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, तो भगवान ने वराह और नरसिंह लेके उनका वध किया। दूसरे जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, तो भगवान रामावतार लिए। और द्वापर के अंत में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, तो उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। वैसे भगवान के जन्म अनेक हैं, लेकिन यहाँ 4 जन्म मुख्य माना गया है। कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका,
राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका। ओ परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र तो मनु शत्रुपा से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि भई। मनु महाराज के 2 पुत्र 3 कन्याएं हुई। प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा कि आप मनु महाराज की पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो महाराज कर्दम ऋषि ने कहा कि अगर हमारे घर भगवान बेटा बन के आएंगे तभी हम गृहस्थी स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान का ध्यान करो, एक न एक दिन भगवान आपके घर जरूर आएंगे, बेटा बनेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। और सुंदर तपस्या की। कर्दम ने भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति थी। कहा प्रभु आप, मैं तो कर्दम हूं और आप कमल हैं। तो कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, तो आप मेरे घर पधारो। भगवान अंतर्यामी। कर्दम महाराज से कहा कि मनु महाराज की ज्येष्ठ पुत्री देवहूति से जब तुम्हारा विवाह होगा तभी मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। और सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद दिव्य जीवन में कर्दम मुनि के यहाँ भगवान कपिल के रूप में प्रकट भये। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। और 9 पुत्रियां हुई नवदा भक्ति के रूप में। और देवहूति के उदर में भगवान कपिल प्रकट हुए और सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया अपनी मां को। हमारे यहाँ 2 सांख्य शास्त्र है, एक भागवत में और एक गीता में। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम महाराज से कहा कि तुम अपनी और बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। तो मारीची नामक ऋषि को कला नामक कन्या दी, अत्रि नामक ऋषि को अनसुईया, अंगिरा नामक ऋषि को श्रद्धा, पुलस्त्य नामक ऋषि को हविर्भु, पुलह को गति नामक कन्या, क्रतु को क्रिया नामक कन्या, भृगु को ख्याति नामक कन्या और वशिष्ठ को महारानी अरुंधति के साथ सुंदर 9 ऋषियों से 9 कन्या का विवाह हो गया। कर्दम महाराज की प्रतिज्ञा थी कि जब मैं घर गृहस्थी पार कर लूंगा तो संसार छोड़ के भगवत भजन के लिए चला जाऊंगा। और आज कर्दम महाराज घर परिवार छोड़ के भगवत प्राप्ति के लिए चले गए। अब रह गए कपिल देव और उनकी माँ देवहूति। तो एक दिन माता देवहूति अपने बेटे कपिल के पास आई, क्योंकि जानती हैं कि कपिल देव मेरे बेटे तो हैं ही, ये भगवान भी हैं, तो हम इनसे उपदेश लेते हैं। तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई। देखिए मेरे भारतवर्ष की क्या अद्भुत संस्कृति है। बेटा भी गुरु बन के माँ को शिक्षा दे रहा है।
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। सद्धर्मविदां वरिष्ठम कहा माँ शरणागत के शरण के रूप में है, सबके आश्रय के रूप में है, आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो कहा कि अगर भगवान की शरण में जाना है तो भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा, हैं? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादस्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कहा कि सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, सर्वप्रथम भगवान के सत्संग को, भगवान के कीर्तन को सुनना चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ भक्तिरनुक्रमिष्यति। एक मुर्दा एक इंसान को किसी ने मार के गोमती नदी में डुबो दिया था। तो कुछ दिन बाद मुर्दे के अंदर शरण होने लगी तो जल के ऊपर तैरने लगा। तो एक गीध मुर्दे के ऊपर बैठा और गीध को लगी थी बहुत तेज भूख। तो गीधराज ने विचार किया कि मुझे क्षुधा पूर्ति के लिए ये मुर्दा है तो मैं इसकी आंखें खा लूं। जैसे ही आंखें निकालने चला तैसे आकाशवाणी हुई, हे गीध इसकी आंखें मत खाना क्योंकि इसकी आंखों में औषधि पड़ी हुई है। तो गीध ने कहा चलो ठीक है कान खा लेते हैं। कान की तरफ जैसे अपने चोंच को बढ़ाया तो आकाशवाणी हुई कि इसके कान मत खाना, इसके कान में 2-2 बार ऑपरेशन हुए हैं, हॉस्पिटल में मरा है। तो गीधराज ने कहा चलो इसके जीभ खा ले। तो आकाशवाणी हुई कि इसके जीभ में तो ऐसी बीमारी थी कि पूरे शरीर में खुद ही सड़ गया था ये। तो कहा इसके पैर खाऊं। आकाशवाणी ने कहा बिल्कुल मत खाइए। फिर कहा इसके हाथ खाऊं, तो कहा बिल्कुल मत खाइए। तब गीध को बहुत तेज से गुस्सा आया। कहा आकाशवाणी करने वाले, जब गीध का भोजन मुर्दा खाना लिखा है तो ये क्या बार बार कहते हो कि आंख मत खाना, कान मत खाना, पैर नहीं खाना? तो क्या खाऊं? दूध मलाई कोई हमको थोड़ी देगा। तब आकाशवाणी ने कहा इसकी आंखें कभी भगवत दर्शन नहीं की इसलिए इसको सड़ने दो, खाना मत। इनके कान कभी भगवान की कथा का रसपान नहीं किए इसलिए कान को भी मत खाना। इसके हाथ कभी भगवत शरण के तरफ नहीं गए, कभी दान के तरफ नहीं गए इसलिए इसको हाथ को मत खाना। इसके पैर कभी भगवत दर्शन कथा पांडाल में नहीं गए, भागवत का प्रवचन नहीं सुना तो इसलिए इसको मत खाना। तो मेरे भाई बहन, अगर इस मानव शरीर मिलने के बाद अगर हम आँखों से भगवत दर्शन न करें, कान से भगवान की कथा ना सुने,
जिह्वा से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण न करें, हमारे पैर कभी चल के मंदिर में न जाएं, हमारे हाथ कभी आदर सम्मानीय के सामने अगर न झुके, तो यह जीवन ऐसे व्यर्थ है कि इसको मुर्दा भी नहीं पूछता है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। राम ही राम राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, रटन लागी जीविया, रटन लागी जीविया, रटन लागे जीविया, रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया। जिभिया का है हम हरि गुण गौबे रामा, जिभिया कहे हम हरि गुण गौबे रामा, जिभिया का है हम हरि गुण गौबे रामा, जिभिया कहे हम हरि गुण गौबे रामा, कनवा कहेला, कनवा कहेला सुनब पुराण रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया। अखिया का है हम दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हम दर्शन करबे रामा, अखिया का है हम दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हम दर्शन करबे रामा, हथवा कहेला, हथवा कहेला करबै दान रटन लागे जीविया, राम ही राम
तालियों के साथ भजन को गुनगुनाते हुए जीवन मिला है, अगर इससे जीवन में भगवत कार्य अगर ना हो तो समझो व्यर्थ है। तो ऋषि के साथ यज्ञ में दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान उत्पन्न हुए, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के ही स्वरूप थे। अनसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बेटा बन के आए, दत्त दुर्भाषा और चंद्रमा के रूप में भगवान त्रिदेव बन के आए। जबकि अत्रि अनसुईया एक ही तत्व का ध्यान कर रहे थे, फिर भी अनसुईया के यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन के पधारे। मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री थी उसका नाम प्रसूति था। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। भगवान दक्ष को 16 पुत्रियां हुई। भगवान दक्ष को 16 पुत्रियां हुई। 16 में 13 का विवाह धर्म के साथ कर दिया। वर 1 और कन्या 13। ऐसा सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन बात ऐसी है कि धर्म का आचरण 12 महीना में तो करना ही करना चाहिए। उसके बाद कभी कभी 13वां महीना भी आता है, जिसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तो उसमें भगवान की और कथा सुननी चाहिए। तो 13 महीना हुआ, तो 13 महीने में धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए दक्ष महाराज ने अपनी 16 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया कि धर्म 13 महीने आचरण करने का विषय है। और और 13वीं कन्या जो थी प्रसूति, उनका विवाह की कथा बहुत अंदर सुनाई। मूर्ति नामक कन्या, और जो 2 और 3 बची थी उसमें स्वाहा और स्वधा 2 कन्याएं दी। स्वाहा देवताओं को दे दिया और स्वधा पितरों को दे दिया। जब हम तिल देते हैं, तिलांजलि देते हैं, तो वहाँ स्वाहा नहीं कहा जाता, वहाँ स्वधा कहा जाता है। और जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो वहाँ स्वाहा किया जाता है। और एक बेटी जो बची सती, उनको भगवान शंकर के साथ विवाह कर दिया ब्रह्मा जी के कहने पे। लेकिन भगवान शंकर को ना तो बेटी भई ना तो बेटा भया, कुछ नहीं। एक सभा हुई, उस सभा में सभी लोग आए, देवता आए, सब आए। भगवान भोलेनाथ भी पहुंचे। तो महाराज दक्ष तो भोले बाबा के ससुर लगते थे, तो बाबा ने भगवान
कि ऐसे ध्यान में थे कि ससुर को प्रणाम नहीं किया, और दक्ष को अपने पद प्रतिष्ठा का, धन का अभिमान था। उन्होंने भोले बाबा को बहुत ऐसे शब्द बोले, कहा ये शमशान में रहने वाला अपवित्र, एक पत्नी तो पहले से ही सर पे बैठा रखी है, एक नारी गंगा जी, और दूसरी हमने बेटी ब्याही, शमशान में रहता है, अछूत है। भोले बाबा कुछ बोले नहीं, कहा ससुर जी जो मर्जी बोल लो, बेटी तुम्हारी हमारे घर आई, हम बोलेंगे कुछ नहीं। उठे, सभा को छोड़ के अपने कैलाश आ गए। कुछ दिन बाद एक दूसरी यज्ञ का आयोजन किया। अब की बार का यज्ञ केवल इसलिए हो रहा था कि भोले बाबा का अपमान करना है। प्रजापति दक्ष ने सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, बाबा को निमंत्रण नहीं। ऊपर से विमान आ रहा था, एक देवता की स्त्री बढ़िया बन जन के आई। अरे कहा, अरे महारानी सती तुम अभी तैयार नहीं हुई? कहा क्यों, क्या है? अरे कहा आपके पिता दक्ष के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रही है। तो सती जी ने ये नहीं कहा कि बाबा को निमंत्रण नहीं आया, कहा बहन तुम चलो, हम अभी थोड़ा सा बाबा ध्यान में है। देखिए ये माताओं का स्वभाव होता है कि मैके से अगर पत्र ना भी आए, निमंत्रण ना भी आए, तब भी अपने परिवार में कह देती हैं वो भैया को समय नहीं मिला, व्हाट्सएप कर दिए हैं। चाहे माताओं का स्वभाव है। हमने ये चीज अनुभव किया है कि हमारे भारतीय माताएं जो हैं सब कुछ सहन कर सकती हैं। इनको एक समय का भोजन न दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन जो पुरुष इनके मैके का ताना देगा उसी दिन से ये महाभारत खड़ी कर देंगी। तो सब कुछ करना, इनके मैके के बारे में कुछ नहीं कहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। महारानी सती ने कहा कि बाबा जगेंगे तो हम चलेंगे। बाबा जगे। महारानी सती हाथ जोड़ के कहा, बाबा अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपने पिता के यहाँ दर्शन करने जाएं। बाबा ने कहा, देवी बात तो ठीक है, आपका मैका है, मैं मना थोड़ी न कर सकता, लेकिन जहां अतिथि का स्वागत सत्कार न हो वहां नहीं जाना। अपमान से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में। आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बरसे में। माता सती ने जिद किया तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ, तुम जब जिद कर ही रही हो तो चली जाओ। सादर मिली ही, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। भवानी तुरंत दौड़ के आई, माता ने गोद में लिया, कहा आपके पिता निमंत्रण नहीं दिए, पता नहीं किस बात का झगड़ा है, हम आज तक नहीं समझ पाए। और इधर बाबा ने कह दिया, जो मैं कराऊं सती सन प्रीति, जो मैं करऊं
सखे संग प्रीति मिटई भगति पर